हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे जीके के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो में किस टाइप के प्रश्न हम शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रोका किस देश के स्थानीय कृषि का नाम है। जैसे अलग अलग देश में स्थानीय पवन का नाम होता है, स्थानीय हवा का नाम होता है, उसी तरह स्थानीय कृषि का भी नाम होता है। जैसे हमारे देश में पूर्वोत्तर राज्य में झूम खेती कहते हैं, उसी तरह रोका किस देश के स्थानीय कृषि का नाम है। उत्तर तो आपको पहले ही दिख चुका है, फिर भी मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन में है अमेरिका, इंडोनेशिया, पूर्वी भारत और थाईलैंड। तो दोस्तों, ये जो रोका है वो ब्राज़ील के स्थानीय कृषि का नाम है। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के स्थानीय कृषि का नाम लद्दाख है। और ये थाईलैंड के स्थानीय कृषि का नाम जो है वो है तमराई। अगला प्रश्न है, आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं। आधुनिक उद्योग में रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, जिसके ऑप्शन में है हीरा उद्योग, दूसरा है चमड़ा उद्योग, तीसरा है इस्पात, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी जो है वो इस्पात को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो किसी जीवित पेड़ को नहीं काटती है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो किसी जीवित पेड़ यानी कि हरे भरे पेड़ को नहीं काटती। पेड़ सूख जाता है तो काट लेते हैं, लेकिन हरे भरे पेड़ को वो कभी नहीं काटते। तो जनजाति में भील जनजाति, दूसरी है बकरवाल जनजाति, तीसरी है मोपला जनजाति या फिर गोंड जनजाति। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो हरे भरे पेड़ों को नहीं काटती या जीवित पेड़ों को नहीं काटती, तो वो है गोंड जनजाति। दोस्तों, ये सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं भील जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। बकरवाल जनजाति जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और ये जो है मोपला जनजाति केरल राज्य में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये जो उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान मिलते हैं। साउथ अफ्रीका, यहाँ के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे उत्तर क्या है, तो है अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान जो है वो अर्जेंटीना में मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड और यहीं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अगला प्रश्न है, हरेला पर्व किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, हरेला पर्व किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर गोवा। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हैरात उत्सव मनाया जाता है। मतलब वहाँ पर महाशिवरात्रि को हैरात महोत्सव कहते हैं। हैरात पर्व जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व मनाया जाता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हरेला और हरेली दोनों अलग अलग है। हरेला जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, यहाँ पे उत्तराखंड में मनाया जाता है, और हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वहीं गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड। हरेला पर्व जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली पर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। दोस्तों, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है अजमेर, कुशीनगर, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। तो दोस्तों, ये जो पुष्कर मेला है ये अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगटीसी नदी जो कि चाइना में है, और नील नदी। दोस्तों, ये जो आसवान बांध है वो नील नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, खुरपा ताल कहाँ पर स्थित है। खुरपा ताल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो खुरपा ताल है ना वो उत्तराखंड में स्थित है, और वहीं हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल और चंद्र ताल है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की पहली बार चर्चा किस देश में की गई। मौलिक अधिकार की पहली बार जो चर्चा हुई थी वो किस देश में हुई थी। ऑप्शन है भारत, अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की जो पहली बार चर्चा हुई थी ना, वो हुई थी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, ब्यास को वेदों में किस नाम से जानते हैं? मतलब ब्यास नदी को, यहाँ पे होगा ब्यास नदी को वेदों में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में है अश्किनी, दूसरा है सिंध, तीसरा है सदानीरा, चौथा है विपाशा। यहाँ पे विपाशा नहीं विपाशा होगा। दोस्तों ब्यास नदी को, जैसे नदी वेदों में नदियों के भी अलग अलग नाम थे, उसी तरह ब्यास नदी को जो है वेद में विपाशा कहा जाता है। आस्किनी नदी, ये किसका नाम है? ये जो आस्किनी है ये किस नदी का नाम है? तो दोस्तों ये चिनाब नदी का नाम है। चिनाब नदी को वेदों में अस्किनी कहा जाता था, सिंधु नदी को वेद में सिंध कहते थे, और ये शदानीरा गंडक नदी को कहते थे। तो ये जो है अस्किनी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, और ये है गंडक नदी, और ये तो यहाँ पर ब्यास नदी है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आई होप कि क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे तो आप वीडियो देखते नहीं हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं देखते हैं क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये कहाँ से पूछ दिया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय।